खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान। तकरीबन 63% हुई वोटिंग। 45 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। बाकी बचे चरणों के चुनाव को लेकर प्रचार तेज। प्रधानमंत्री की कल गिरिडीह के बिरनी में सभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हजारीबाग और लातेहार में किया प्रचार। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट से फिर झटका। विशेष अदालत ने जमानत देने से किया इनकार। मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके नौकर की बढ़ी रिमांड। और सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 87.98% विद्यार्थी सफल। 10वीं में 93.60% रहा रिजल्ट। बेटियों ने फिर मारी बाजी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में राज्य के लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम और पलामू समेत देश भर के 96 लोकसभा सीटों के लिए आज वोट डाले गए। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर शाम 5 बजे मतदान संपन्न हो गया। झारखंड की 4 सीटों पर 63.14% मतदान हुआ। 4 सीटों में मतदाताओं ने 45 उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया है। इन सीटों पर सबसे ज्यादा मतदान सिंहभूम में हुआ है। यहां 66.11% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा लोहरदगा के मतदाताओं ने 62.6% मतदान किया। पलामू में 59.99% मतदान की खबर है। वहीं खूंटी में 65.82% मतदान हुआ है। उधर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पलामू संसदीय क्षेत्र में भी वोटरों ने जमकर उत्साह दिखाया। सुबह से ही मतदान के लिए बूथों पर लंबी लंबी कतार देखी गई। गर्मी के बावजूद मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले गढ़वा जिले में भी मतदान को लेकर उत्साह दिखा। यहां भाजपा के बीडी राम और इंडी गठबंधन की ममता भुइयां के अलावा 9 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। ये कुछ सहयोग देने के बहुत मजा आया। तो सबसे यही अपील करेंगे कि सबको अपना थोड़ा सा समय निकाल के वोट देने जरूर आना चाहिए। एसटी के लिए आरक्षित सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में भी मतदाताओं का उत्साह दिन भर देखते ही बना। यहां भाजपा की गीता कोड़ा और झामुमो की जोबा मांझी समेत कुल 14 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। मैंने मताधिकार में वोट राइट यूज करके मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है। सबसे बढ़िया डर हो रहा है वोट देते हुए। मुझे लग रहा है कि मैं अपने अधिकार का यूज कर रही हूँ। मैं जिसको दूंगी वो मेरे लिए कुछ करेंगे। सबके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए करेंगे। इधर लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में भी मतदाताओं ने कतार में लगकर लोकतंत्र के इस महापर्व का जश्न खूब मनाया। यहां महिलाओं के साथ साथ फर्स्ट टाइम वोटरों में भी खूब उत्साह दिखा। यहां भारतीय जनता पार्टी के समीर उरांव और कांग्रेस के सुखदेव भगत और निर्दलीय चमरा लिंडा समेत 15 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया। चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने का असर आज मतदान केंद्रों पर देखने को मिला। ये हम लोग ये ढोबारी गांव में ये यहीं पर हुआ, इसलिए बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। हम लोग को दूर जाना पड़ता था, भीखमपुर, हरिहरपुर। गांव में ही हो रहा है, इसलिए हम लोग को अच्छा लग रहा है। जो जाने नहीं सकते थे वो लोग भी यहाँ पर वोट कर रहे हैं, इसलिए। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खूंटी संसदीय क्षेत्र में भी मतदाताओं का खासा उत्साह दिखा। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने खरसावां में, जबकि कालीचरण मुंडा ने खूंटी में मतदान किया। इसके अलावा आम के साथ खास लोगों ने भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया।
रही हूँ। वोट चूंकि लोकतांत्रिक महापर्व है, सबको इस चीज को देना चाहिए, वोट को देके। वोट देके जस्ट निकला हूँ और बहुत आनंदित हूँ। इस लोकतंत्र के महापर्व में मैं भी शरीक हुआ हूँ और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबों से आह्वान करता हूँ कि सबको ज्यादा से ज्यादा इसमें शरीक हों, सबको ज्यादा से ज्यादा अपना मतदान का प्रयोग करें। सिमडेगा में इको फ्रेंडली मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां टेंट की जगह पत्तियों का शेड था। चुनाव आयोग की इस पहल की मतदाताओं ने खूब सराहना की। चौथे चरण में झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है और इन 4 सीटों में सिमडेगा का ये मतदान केंद्र इको फ्रेंडली बनाया गया था। देखिए किस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर नेचर को जोड़ते हुए जो यहाँ पर स्वागत गेट था वो बनाया गया था और उसके बाद जो छांव लोगों को दिया जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम था तो लोग अगर लाइन में लगते हैं तो उनको गर्मी का एहसास ना हो, इसके लिए प्रकृति के नजदीक रखते हुए यहाँ पर पत्तियों से शेड बनाया गया था ताकि लोगों को किसी तरह से परेशानी ना हो। इस तरह का बूथ बनाने से कैसा आपको लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव। लोगों को भी लग रहा है। कैसा लग रहा है ये बूथ? बहुत खूबसूरत है हमारे यहाँ। ये बूथ जो बनी हुई है ये इको फ्रेंडली है, हमें आराम महसूस हो रही है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो जनता भी खुश है कि लगातार वो किस तरीके से उन्हें इको फ्रेंडली बूथ को लेकर लोगों के मन में भी उत्साह है। देखिए यह एक इको फ्रेंडली बूथ है तो बाकायदा जो मैट है उसके जरिए यहाँ पर यह संदेश भी दिया गया है। क्या सोचकर आप लोगों ने मतदान करने आया और इस तरह का जो सेट बनाया कैसा लगा? बहुत खुश है, मतलब बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है इस बार, एकदम बहुत अच्छा व्यवस्था है। धूप से आदमी बच रहा है। हाँ, आम का शरबत का व्यवस्था यहाँ रहता ना तो और मजा आ जाता। और अच्छा रहा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो देखिए लोग भी खुश हैं कि इस तरह की पहल जो चुनाव आयोग की ओर से की गई है उसका लोगों पर भी असर हुआ। बाकायदा जो मतदान केंद्र बनाए गए उसको साफ सुथरा भी रखा गया है और जो कहा जा रहा था कि बेसिक मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए हर मतदान केंद्र पर, तो उसको नेचर से जोड़कर यहाँ पर इस मतदान केंद्र पर देने की कोशिश की गई है। युवा वोटर देश कर शान उठाकर, तो इस तरह के स्लोगन लगातार लगाए गए हैं। वोट करा वफादारी से, चयन कर समझदारी से। तो ये लोकल जो डायलेक्ट्स है उसमें भी मैसेज दिया गया है और मतदान केंद्रों में भी इको फ्रेंडली जो अंदर का भी माहौल है उसको भी बनाने केंद्र पर पहुंचे और यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अब सहयोगी मनोज और करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सिमडेगा। सिमडेगा में ही एक ऐसा मतदान केंद्र बनाया गया था जहां साइबर अपराध से बचने की झलक देखने को मिली। यहां बेहद गर्मी के बावजूद दोपहर में भी मतदाताओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। ये सिमडेगा की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से यहां मतदाताओं में उत्साह। ये पहली बार मतदान देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आप मतदान में आई हैं? अपना अधिकार। हाँ, तो मतदान इनका अधिकार है, ये सोचकर आई हैं। आप लोगों ने मतदान किया, क्या सोच के मतदान कर रही हैं? यही कि मतदान हमारा अधिकार है। तो मतदान हमारा अधिकार है और ये सोचकर महिलाएं यहाँ वोट करने पहुंची है लगातार। चाहे वो ये पुरुषों का लाइन है यहाँ पर, जहाँ पर लोग देख रहे हैं काफी संख्या में, धूप के बावजूद सर पर किसी ने तौलिया रख रखा है, किसी ने गमछी तो किसी ने छतरी, और उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये लंबी लंबी लाइनें सुबह से ही यहाँ पर सिमडेगा के इस मतदान केंद्र पर नजर आ रही है। इस सिमडेगा के इस मतदान केंद्र की खास बात यह है कि यहाँ पर चूंकि झारखंड में साइबर क्राइम काफी ज्यादा होता है, तो इस मतदान केंद्र को साइबर क्राइम से बचने के लिए भी जो स्लोगन्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और लगातार लोगों में उत्साह। क्या सोचकर मतदान देने आए? मतदान देने आए हैं इसलिए क्योंकि क्या बोलेंगे, हमको तो अधिकार है, मतदान देने का अधिकार है, अधिकार है। क्या सोच के पहुंची है? हम लोग को भी अधिकार है वोट देने के लिए, इसीलिए आए हैं धूप पे खड़ा होकर। धूप पे खड़ा होकर वोट दे रही है, क्या सोचा आपने? हम लोग भी इसने सोचे हैं कि देना है वोट, बोल के धूप में खड़ा हुए। हाँ, तो देखिए वोट देना है, इसके लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं और सोच कर निकले हैं कि वोट करना है। क्या सोच कर आए हैं? मतदान हम लोग का पूरा अधिकार है सर, मतदान पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार। हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं मतदान देने के लिए और वही उम्मीदवार हम लोग लगाएंगे जो काम करेगा, जो काम करेगा। हम तो लोग जो काम करेगा
उसको ये वोट करेंगे। और लगातार इन तमाम लोगों में इस बात का जोश और उमंग है कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को निभाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। चाहे इन्हें जितना भी वक्त लगे, लेकिन वो अपना मतदान और अधिकार ध्यान यहाँ लगाकर उसके बाद ही अपने घर जाएंगे। और लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लगातार इनके चेहरों पर भी वो खुशी देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी करमबीर और मनोज के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सिमडेगा। उधर खूंटी के तपकरा के नजदीक बनाए गए यूनिक बूथ पर झारखंड की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिली। यहां मतदान कर्मियों से लेकर अन्य लोग पारंपरिक परिधानों में नजर आए। देखते हैं इस मतदान केंद्र की एक झलक। तो लोकतंत्र के इस महापर्व का ये जोश है, ये उमंग है, ये उत्साह है और ये एक झलक भी है कि झारखंड में किस तरीके से ये सेलिब्रेशन का रूप और महापर्व मनाने की इन लोगों ने तैयारी की थी और मतदान केंद्रों पर इसकी झलक भी देखने को मिली। लगातार लोगों द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया गया और झारखंड चूंकि प्रकृति की गोद में बसा हुआ इलाका है तो लोग नेचर के काफी करीब भी हैं और उनके परिधानों से लेकर उनके जो रूप सज्जा होते हैं उसमें भी उसकी झलक देखने को मिलती है। और आज मतदान केंद्रों पर उसकी भी बखूबी जो हम कह सकते हैं झलक देखने को मिली और वो उत्साह भी देखने को मिला। तो किस तरीके से आप लोगों ने मैसेज दे रहे हैं? सर, हम लोग गाना के माध्यम से, झूमर के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपना 13 तारीख को जो मतदान हो रहा है उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके अपना मतदान जरूर करें। मतदान जरूर। एक बार गाना सुनाइए, क्या है आपका थीम? हे दादा चल जाब रे वोट देवेले, ए बहिन चला जाब रे वोट देवेले। वोट देवेले जरूर आप घर से बाहर निकलें और अपने मतदान का इस्तेमाल करें और एक रिकॉर्ड भी बनाएं और लोगों को ये मैसेज भी दें कि अगर ग्रामीण इलाकों में लोग कमियों के बावजूद, बुनियादी सुविधाओं की कमी के बावजूद भी घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर शहरी इलाकों में लोग घरों से बाहर क्यों ना निकले। इसी कमरे से बाहर निकलिए और वोट कीजिए और जो लोकतंत्र का ये महापर्व है और देश की सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाइए। अपने सहयोगी राज मनोहरन और करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, तोरपा, खूंटी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इससे पहले रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में पहले से भी है और कार्यकर्ता लोग भी इतना ठीक ढंग से काम करते हैं। इसीलिए मैं सभी को ये कहूंगा, जोहार साथियों, जोहार साथियों। ये महान नायक बिरसा मुंडा जी, बाबा तिलक मांझी, वीर बंधु भगत, सिद्धो कानू समेत अनेक लीडर्स यहाँ के हो गए हैं और इन महान नायकों को मैं नमन करता हूँ। और इस धरती पे आने के बाद मुझे ऐसा हो रहा है कि यहाँ के लोग जद्दोजहद के साथ लड़के हमेशा अपना हकूक लिए हैं और आगे भी लेने की तैयारी उनकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के पेशम अडवारा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा खुद एसपीजी के अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हर बिंदु पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है।
लोकसभा चुनाव को लेकर संथाल के समर के लिए 3 सीटों दुमका, राजमहल और गोड्डा सीटों पर साप्ताहिक अवकाश के बाद आज से फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने भी आज नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान इंडी गठबंधन के नेता भी उनके साथ मौजूद थे। भाजपा के उम्मीदवार निशिकांत दुबे यहां से पहले ही नामांकन कर चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार प्रत्याशी कल तक इन तीनों क्षेत्रों में नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। आगामी 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 17 मई तक नाम वापस ले सकेंगे। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र और धनसार थाना इलाके में वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने 2 अलग अलग गाड़ियों से 11,60,200 रुपए नकद बरामद किया। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज यह कामयाबी मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भूमि घोटाला मामले में जेल में बंद राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को रांची पीएमएलए की विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। विशेष अदालत ने जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। उधर उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी गिरफ्तारी को कानून सम्मत करार देने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। इधर ईडी ने आज मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश कर इनसे पूछताछ के लिए दोबारा रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए रिमांड अवधि को और 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। संजीव लाल के सहायक जहांगीर के घर से ईडी ने 35 करोड़ 23 लाख रुपए नकद बरामद किए थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं का परिणाम जारी कर दिया है। सीबीएसई के अनुसार इस बार लड़कियों का रिजल्ट लड़कों के मुकाबले बेहतर रहा। झारखंड के विद्यार्थियों ने भी इस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में, चाहे वो 10वीं बोर्ड की परीक्षा हो या 12वीं की परीक्षा हो, हर साल पिछले हम कई साल से देख रहे हैं कि लड़कियों का जो पास परसेंटेज होता है वो लड़कों के मुकाबले काफी बेहतर होता है। तो इस बार भी जो लड़कियों का पास परसेंटेज जो है वो 91.52% है और लड़कों का जो पास परसेंटेज है वो 85.12%, यानी कि लड़कियों और लड़कों के पास परसेंटेज में 6.4% का फर्क है। ये गैप जो है वो काफी अधिक है। अगर 6.40% के गैप की बात करें तो काफी अधिक है। पिछले साल जो 2023 में जो परीक्षा हुई थी 12वीं की परीक्षा में, तब भी 6% के आसपास का पासिंग परसेंटेज में फर्क था लड़कियों और लड़कों में, और ये जो गैप है वो इस साल भी बरकरार है। तो अभी हमने पिछले दिनों आईसीएसई जो बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसमें भी जो लड़कियों का। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मांडर के चुनावी जनसभा को संबोधित करने पर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पर एफआईआर हुआ है। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में ग्रामीणों ने पुल नहीं बनाए जाने के कारण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने भारी संख्या में एकजुट होकर सांसद सहित अन्य नेताओं के विरोध में जमकर नारेबाजी की। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने एक बार फिर बागबारा विधायक सह धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि अभी भी धनबाद डर के साये से उभरा नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री महतो ने धनबाद में अवैध रूप से जमीन कब्जा किया है। दुमका लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन को बस नाम मात्र का मुख्यमंत्री बनाकर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री से बड़ा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता को लेकर रांची में एकल अभियान संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि प्रत्येक सदस्य हर दिन कार्यालय को सूचित करेंगे कि उन्होंने कितने अपार्टमेंट्स में संपर्क किया है, ताकि वे उन निवासियों को मतदान के लिए प्रेरित कर सकें। छत्तीसगढ़ के विधायक प्रबोध मिंज ने राहेर प्रखंड में रांची लोकसभा के प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में नुक्कड़ सभा कर लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आपके मतदान के समर्थन से ही मोदी जी 400 पार करके सरकार बनाएंगे।
धनबाद के मुकबा कंचंडी स्थित बिजली सब स्टेशन में आइडिया इन्फिनिटी सॉल्यूशन संस्था के कर्मी द्वारा 27 लाख रुपया गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में सब स्टेशन में एटीपी मशीन संचालक की शिकायत मिलने के बाद निरसा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला के दाहीगोड़ा में शिक्षक मित्र मंडली ने बंगला नववर्ष पर राहगीरों के लिए चना गुड़ और शीतल पेयजल की व्यवस्था की। ये व्यवस्था 1 महीने तक रहेगी। बंगला महीना के अंतिम सोमवार को सदस्यों द्वारा राहगीरों के बीच शरबत का भी वितरण किया गया। भाकपा माओवादियों ने सारंडा जंगल के सुदूरवर्ती गांवों के मतदाताओं को बूथ स्थल पर जाने से रोकने के क्रम में छोटा नागरा थाना और दीघा पंचायत अंतर्गत हतनाबुरू मारंगपोंगा के बीच मुख्य ग्रामीण सड़क पर 2 जगहों पर पेड़ काटकर गिरा दिया। इतना ही नहीं, चुनाव बहिष्कार से संबंधित बैनर भी लगा दिया। खूंटी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने आज आम लोगों की तरह लाइन में खड़े होकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने महिला गांव में राजकीय मध्य विद्यालय में वोट डाला। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक चल सकता है। इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 मई को आकाश में बादल छाए रहेंगे। हालांकि मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 16 मई से लेकर 18 मई तक मौसम खुल जाएगा, लेकिन 19 मई को एक बार फिर राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.3 और न्यूनतम 25.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 39.6 और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। 13 मई वर्ष 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र बुलाया गया था। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा का गठन किया गया। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता था, जबकि लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में ही हुआ। 1952 से पहले चुनाव कराए जाने तक संसद एक सदनी ही रही। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा नाम से 23 अगस्त 1954 से जाना जाने लगा। पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ हुई और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। 13 मई वर्ष 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल शिक्षा अध्यापन को दिए। वर्ष 1931 से वर्ष 1936 तक वे आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान। तकरीबन 63% हुई वोटिंग। 45 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। बाकी बचे चरणों के चुनाव को लेकर प्रचार तेज। प्रधानमंत्री की कल गिरिडीह के बिडनी में सभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हजारीबाग और लातेहार में किया प्रचार। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट से फिर झटका। विशेष अदालत ने जमानत देने से किया इनकार। मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके नौकर की बढ़ी रिमांड। और सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 87.98% विद्यार्थी सफल। 10वीं में 93.60% रहा रिजल्ट। बेटियों ने फिर मारी बाजी।